हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका अपने ही चैनल जीके जी एस एरन में। मैं हूं आलोक और आज हम लोग इतिहास के कुल 40 प्रश्नों को देखेंगे जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। हर एक एग्जाम में से एक नए क्वेश्चन श्योर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो जवाब होगा तांबे का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? इसका जवाब होगा लोहे से वो परिचित नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो यह ताम्र युग की सभ्यता था, जिस टाइम तांबे का खोज हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? तो यह है राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं कि हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो होगा शतरंज में। हड़प्पा के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता था? तो ये कहा जाता था मोहनजोदड़ो को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ और कुलीन। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत। अगला क्वेश्चन, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये था पशुपालन और कृषि। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? तो आर्य जो थे सबसे पहले लोहे की खोज किए थे। ठीक है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कि जैन धर्म के प्रवर्तक या प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ये होगा ऋषभदेव। जैन धर्म के 22वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? ये था महावीर स्वामी। ठीक है। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछे जाने का चांस रहता है। ये प्रथम प्रवर्तक का बात है और ये अंतिम प्रवर्तक यानी कि महावीर स्वामी का बात है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 599 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में हुआ था। आगे बढ़ते हैं कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई? तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 527 ईसा पूर्व पावापुरी पटना में। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई थी? तो यह की गई थी पाली भाषा में इनकी रचना की गई थी त्रिपिटक की। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सांची किसके लिए विख्यात है? तो सांची जो है बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप है, इसके लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो उनका गोत्र जो था वो जांत्रिक था। आगे बढ़ते हैं कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय की बात की जाए तो बिहार के नालंदा है। ठीक है। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस से कहा जाता है। इसे फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि चार्टर अधिनियम किसके काल में पारित हुआ था? तो सर जॉन शॉर। सर जॉन शॉर ने कौन सी नीति अपनाई थी? तटस्थता और हस्तक्षेप नीति। मतलब वो किसी भी टाइप की नीति को मतलब कि कोई नया नीति लेकर नहीं आए थे, जो भी नीति चल रहा था वैसे ही नीति चलने दिए थे वो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया? तो ये था चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला है लॉर्ड वेलेस्ली ने कौन सी नीति अपनाई? तो लॉर्ड वेलेस्ली सहायक नीति अपनाए थे, सहायक संधि नीति। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सहायक संधि अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? तो यह था हैदराबाद। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? फोर्ट विलियम कॉलेज जो कोलकाता में है, इसकी स्थापना की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज किस पढ़ाई के लिए खोला गया था? तो यह था सिविल सेवा में नियुक्त ब्रिटिश अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। लॉर्ड वेलेस्ली खुद क्या कहता था? तो खुद का बंगाल का शेर कहता था। ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे सर जॉर्ज बार्लो ने किसके व्यापार पर रोक लगा दी थी? तो सर जॉर्ज बार्लो जो इंडिया के थे गवर्नर, उन्होंने दासों के व्यापार पर रोक लगा दी थी। अगला है कि सर जॉर्ज बार्लो के समय कौन सा विद्रोह हुआ था? तो यह था वेल्लोर विद्रोह। यह था कि भारतीय सिपाहियों ने कंपनियों के सेवा शर्तों के प्रति गुस्सा दिखाने के लिए विरोध किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कि मिंटो प्रथम के समय कौन सा एक्ट पारित किया गया? तो ये था 1813 का चार्टर एक्ट। अगला है लॉर्ड हेस्टिंगस ने 1816 ईस्वी में सगोली की संधि किसके साथ की? तो 1816 में जो सगोली की संधि हुई थी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था नेपाल के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड हेस्टिंगस ने किस पर लगे प्रतिबंधों को हटाया? तो लॉर्ड हेस्टिंगस को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। उन्होंने प्रेस पर लगे वो प्रतिबंधों को हटाया था। अगला क्वेश्चन है कि यंदाबू की संधि के तहत कौन सा युद्ध खत्म हुआ? तो ये आंगल बर्मा युद्ध खत्म हुआ था यंदाबू की संधि के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक कौन है? तो ये थे अल्मीडा, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे और वह कहाँ से आया था? तो ये पहला मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि अरब देशों से आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस क्षेत्र पर कब हमला किया था? तो 1712 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत पर हमला किया था। ठीक है, जो कि पश्चिम का भारत है, पानीपत वाले एरिया में। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो ये था दाहिर खान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आखिरी क्वेश्चन आज का कि मोहम्मद कासिम ने कौन सा क्षेत्र जीते थे? वो सिंध और मुल्तान जीत चुका था। ठीक है फ्रेंड, तो आज की वीडियो हम लोगों ने 40 प्रश्नों को देखा, जो कि प्रीवियसली ईयर आस्क्ड क्वेश्चन है और इनसे क्वेश्चन रिपीटेड काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए आप इसको अगर याद करते हैं और अच्छे से रट लेते हैं तो आपका 1 नंबर तो एग्जाम में श्योर शॉर्ट पक्का हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।